बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। और आज की जो समाअत थी वो इंतहाई दिलचस्प थी, क्योंकि जब केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख़ुद ही इस केस की समाअत से और इस बेंच से ख़ुद को अलग कर दिया और उनका ये कहना था कि वो ये मुनासिब नहीं समझते कि मज़ीद इस बेंच का हिस्सा रहें, क्योंकि उनका इख्तलाफी नोट सामने आ चुका है और इस केस से मुताल्लिक़ जो उन्होंने बातें की हैं, जो इख्तलाफी नोट लिखा है उसको उसी तरह लिखा और पढ़ा जाए और वो मज़ीद इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बेंच इस दौरान जो है वो नया तश्कील दिया गया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और इसमें इसी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा थे। जब दोबारा बेंच ने केस की समाअत शुरू की तो उससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान जारी किया कि अगर इस बेंच ने कोई ऐसा फ़ैसला दिया जो कि हमारे हक़ में नहीं होगा या फिर हमारे हिसाब से कानून और आइन के मुताबिक ना हुआ तो हम इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे। ये एक किस्म की मेरे ख़्याल में खुला धमकी थी कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात ये कह रही थी कि अगर 3 रुकनी बेंच ने कोई भी फ़ैसला दिया तो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत इस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को नहीं मानेंगी। आज की जो समाअत थी उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक रास्ता दिखाया है और रास्ता ये दिखाया है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें और मुज़ाकरात करें कि आइंदा आम इंतखाबात कैसे होने हैं, क्योंकि उन्होंने रिमार्क्स में ये कहा कि अगस्त में कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है, अब बहुत ही थोड़ा सा अरसा बाकी रह गया है, इसलिए ज़रूरी यही है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं वो एक साथ बैठें और मुस्तकबिल का और इलेक्शन का लाहे अमल तय करें। अगर सियासी जमातों ने मुज़ाकरात ना किए तो फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे और जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की डेट पहले ही दी हुई है। चीफ़ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि जो हफ्ते और इतवार का रोज़ है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 2 दिनों के दौरान इंतहाई अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं और ये मुलाकातें हो सकता है कि सियासी जमातों के साथ भी हों और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हों। ताहम अभी तक इस बारे में उन्होंने या फिर हमारे किसी भी सियासी रहनुमा ने या फिर ज़राए ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि अगले 2 रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन सी अहम मुलाकातें करेंगे और किन लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे, इन मुलाकातों का एजेंडा क्या होगा। क्या कोई निगरां हुकूमतों के हवाले से बातचीत होने जा रही है, आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ बातचीत होने जा रही है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटिशन है जो इस वक्त केस ज़ेर समाअत है इससे मुताल्लिक़ बातचीत होगी। ये अभी कहना काबिल वक्त ही होगा, लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक सियासी मामला है और इसको सियासी अंदाज में हल कराया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तहरीरी तौर पर ही सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी कराई है कि वो पुरअमन रहेंगे और सियासी जो माहौल है उसको ख़राब नहीं किया जाएगा, सियासी माहौल को ठंडा रखा जाएगा ताकि बातचीत का आगाज़ हो सके और बातचीत जो है वो भी बामकसद हो सके। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है वो इंतहाई ख़राब हो चुका है, सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ा हुआ है, सियासी जमातों को इस दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है। लेकिन आप नाज़रीन देखें कि हुकूमत से ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इमरान खान जो है उनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान एक फ़्रॉड हैं, उन्होंने कौम को धोखा दिया और आइन और कानून की उन्होंने पामाली की है। तो जब तक इमरान खान कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे उनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, सिर्फ हुकूमत ये बताए कि कब मुज़ाकरात शुरू होंगे
कौन सी हुकूमत की टीम होगी। लेकिन वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर दिफ़ा भी और जो इत्तेहादी हुकूमत के दीगर लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि इमरान ख़ान चूँकि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है, तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। ताहम अब ये जो अगले 2 रोज़ हैं, इस दौरान चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या दरमियानी राह निकालने की कोशिश करते हैं और क्या जो सियासी जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात की यकीन दहानी करा सकती हैं कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, ये इंतखाबात शफ़ाफ़ होंगे, पुरअमन तरीके से होंगे और जो धौंस और धांधली के जो इल्ज़ामात हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। इंतखाबात के जो नताइज हैं वो भी तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल होंगे। ऐसी कोई राह निकालने की कोशिश अगर हो रही है तो सियासी जमातों को अगले चंद हफ्तों के दौरान, चंद रोज़ के दौरान मज़ीद खुलकर सामने आना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के जो सियासी हलके हैं वो ये समझते हैं कि इस हफ़्ते के दौरान, हालिया हफ़्ते के दौरान हुकूमत ने बैकडोर तरीके से मुज़ाकरात करने की कोशिश की है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये चाहती है कि मुज़ाकरात किए जाएँ और मिल बैठकर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ कोई आइंदा का लाहेअमल बनाएँ कि इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है इसको कैसे आगे लेकर चलना है और इंतखाबात किस तारीख़ को होने हैं, उनका क्या तरीक़ाकार होगा और निगरां हुकूमतों के हवाले से भी बातचीत जो है वो शुरू होने जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस की समाअत हुई है उसमें भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है और कुछ जस्टिस साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स आती हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। चीफ़ जस्टिस जो है वो आज की समाअत के दौरान इंतहाई जज्बाती भी हुए हैं और उनकी जो आवाज़ है वो भी बाहर आई है कि चीफ़ जस्टिस कह रहे थे कि उनके भी एहसासात हैं और वो भी दिल रखते हैं, लेकिन वो इस जो तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर सियासी जमातों की तरफ से मुसलसल तनकीद हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उस तनकीद का कैसे जवाब दिया जाए। मीडिया के बारे में भी चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि मीडिया भी जो है वो बिला वजह उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, क्योंकि सियासी जमातों का ये मतालबा है कि इस केस के अंदर फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि जब केस की समाअत शुरू हुई थी, केस जब शुरू हुआ था तो उस वक्त 9 रुकनी था, फिर 7 रुकनी हो गया, फिर 5 रुकनी हो गया, फिर 4 रुकनी हुआ और आज 3 रुकनी हुआ। तो चीफ़ जस्टिस ने आज की समाअत के दौरान ये वाज़ेह किया कि वो ये सोच रहे हैं कि फ़ुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए और जजेस के दरमियान अगर किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं तो फ़ुल कोर्ट के इजलास के दौरान उनको सामने रखा जाए। एक आइनी इदारे के जो जजेस हैं वो मिल बैठकर अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं या फिर किसी भी केस के मुतालिक हैं उनका वो जायज़ा लें और उससे मुतालिक बातचीत करें। तो अभी तक जो केस चला है इसमें फुल कोर्ट का जो मुतालबा है सियासी जमातों का, फुल बेंच का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और सियासी जमातें बार बार ये कह रही हैं कि फ़ुल बेंच तश्कील दिया जाए, तमाम सियासी जमातों को सुना जाए, क्योंकि सियासी जमातें भी अपना जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहती हैं। तो अब जो मज़ीद केस की समाअत होगी वो पीर के रोज़ होगी। पीर के बाद देखते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 2 दिनों के दौरान जो मुलाकातें हैं उससे मुताल्लिक़ कोई पेशरफ्त होती है या फिर जो स्टेटस को है वो बरकरार रहता है, सियासी कशीदगी बरकरार रहती है या फिर इसका कोई गैर यकीनी जो सूरत हाल है इसका ख़ात्मा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं।